डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भूतल पर जनसंख्या के वितरण में आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक परिवर्तन होता रहा है। यद्यपि परिवर्तन की गति व दिशा देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक विषम है। जहाँ एक और मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थल खंडों पर जनसंख्या का अत्यधिक जमाव है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंड मानव के लिए अनुपयुक्त होने के कारण पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से निर्जन व वीरान पड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में भूतल के भौतिक कारक जलवायु जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण कारक है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग इसके मात्र 10% स्थलीय भाग पर केंद्रित है, जबकि 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। इसी प्रकार विश्व की लगभग आधी जनसंख्या संपूर्ण स्थलीय क्षेत्र के मात्र 5% भाग पर ही रहती है। वाइडल डी ला ब्लास के मतानुसार विश्व की 2/3 जनसंख्या उसके 15% क्षेत्रों पर केंद्रित है। महाद्वीपीय वितरण के अनुसार एशिया में संसार की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप तथा ग्रीनलैंड के हिम प्रभावित क्षेत्र आज भी जनसंख्या विहीन है। धरातल पर जनसंख्या के असमान वितरण के लिए अनेक प्राकृतिक तथा मानवीय कारक उत्तरदायी है। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर मानव के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना भौगोलिक अध्ययन का मूल तत्व है। फ्रिंच व ट्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या ही वह संदर्भ बिंदु है जिसके कारण भूगोलवेत्ता अन्य पर्यावरणीय तंत्रों का अध्ययन करता है, जिसका महत्व तथा अर्थ मानव के संदर्भ में ही निहित है। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या के आनुपातिक संबंध को जनसंख्या घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व द्वारा यह प्रकट होता है कि भूतल के किस भाग में जनसंख्या का जमाव कितना है और उसकी प्रकृति किस प्रकार है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व में इतनी अधिक साम्यता और सहगम्यता पाई जाती है कि एक की व्याख्या के लिए दूसरे का ज्ञान आवश्यक होता है। भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, वही कारक जनसंख्या घनत्व के लिए भी
समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। नियतिवादी विचारकों के मतानुसार भूतल पर जनसंख्या के वितरण को प्राकृतिक कारक ही निर्धारित करते हैं, जबकि संभववादी विचारकों के अनुसार इस पर मानवीय कारक का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। वास्तविकता यह है कि धरातल के किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप में पाया जाना अथवा कम जनसंख्या का होना विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम होता है। जनसंख्या के वितरण पर कोई एक कारक अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु उस पर अन्य कारकों का भी उल्लेखनीय प्रभाव पाया जाता है। अतः जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर जनसंख्या पारिस्थितिकीय के रूप में विचार करना चाहिए। जनसंख्या तथा उसके घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले समस्त भौगोलिक कारकों को दो प्रधान वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला, प्राकृतिक कारक। इस कारक के अंतर्गत जलवायु, भूविन्यास, मिट्टी, खनिज, जल संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु प्रमुख है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मानवीय कारकों में आर्थिक कारक, जिसमें जीविका के साधनों में आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, विविध सेवाएं आदि प्रमुख है। इसी तरह से सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। राजनैतिक कारक और जनांकीय कारक डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जिनका विशद विवरण अगले वीडियो में करेंगे।